Class 7, Chapter 11. Chapter name is Perimeter and Area. Question 7 is of exercise 11.2. I am reading question 7. Triangle ABC is right angle at A. मीन्स एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अगर इसमें 11.25 दिया हुआ है तो ये अपना इसमें ये डायग्राम है, ठीक है। A तो मीन्स A से क्या है, ये राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल मीन्स जहां पे 90 होता है, ठीक है। AD इज परपेंडिकुलर, AD परपेंडिकुलर है टू BC मीन्स BC पर, AD BC पर परपेंडिकुलर है। ये देखिए परपेंडिकुलर ये इस तरीके से डाला गया है। इफ AB कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। BC मीन्स BC की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक फुल, ओके। एंड AC की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ABC मीन्स ABC जो अपना ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD एंड AD की वैल्यू भी फाइंड करना है, जो कि अपनी ये लेंथ है। गॉट इट। अब जो गिवन है पहले अपन यही राइट कर देंगे, AB की वैल्यू, AC BC, ओके। तो अभी देखिए जो भी गिवन है वो इस तरीके से अपन ने इसकी वैल्यू राइट कर दी है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन को फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ब्रैकेट में ABC, क्योंकि ट्राइंगल अपना ABC ही है। गॉट इट। अभी बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तभी आप लोग सम सोल्व कर पाएंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ओके। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अपने पास यहाँ पे बेस भी और हाइट भी है। गॉट इट। तो अब ये देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बेस अपने पास कितना है, ये देखिए बेस क्या है इसमें, इस डायग्राम में देखिए AB, ठीक है। और हाइट क्या होगी AC। कैसे, तो ये देखिए पहले ये समझिए कि ये बेस और हाइट कैसे है, ठीक है। अब बोला है कि राइट ट्राइंगल है, ठीक है। ये समझिए राइट ट्राइंगल मीन्स ये इस तरीके से राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। और A बोला गया है कि जो राइट एंगल है वो A है। जो भी राइट एंगल जो पॉइंट होता है वो यहीं पे होता है, क्योंकि यही 90 है, ठीक है। ABC, ठीक है। तो अब ये देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये है, तो यहां से अपन ने यहाँ पे ये हाइट डाली है, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है, जो कि क्या है AD है, ओके, जो कि क्या है AD है। तो अभी देखिए ये बेस होगा अपना AB, बेस AB होगा, और हाइट क्या होगी, हाइट कैसी होती है, बिल्कुल सीधी होती है, ये हाइट होती है AC, ठीक है। इसलिए बेस यहाँ पे क्या लिखेंगे AB मल्टीप्लाई हाइट क्या लिखेंगे AC। अब चूंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, ये देखिए इस तरीके से, ये अपन लोग अगर इसको इस तरीके से अपन घुमा लेते हैं, उन्होंने इसको किस तरीके से घुमा के दिया हुआ है, राइट एंगल यहाँ पे उन्होंने बोला है, ठीक है। आप लोग सिर्फ इसको इतना देखिए, जो कि ये बाकी कुछ ही मत देखिए, आप लोग सिर्फ ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको राइट एंगल जैसे कि ये मैंने ये बनाया हुआ है, ये देखिए। अब आप लोगों को समझ आया, ठीक है। क्वेश्चन वो लोग कैसे भी घुमा सकते हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ ये देखिए, अगर जो राइट एंगल है, ठीक है, जो राइट एंगल है उससे बिल्कुल जो भी साइड सीधी होगी वो अपनी क्या होगी, हाइट ही होगी, ठीक है। जो भी डाउन में होगा वो अपना क्या होगा, बेस होगा, ओके। अब आप लोगों को समझ आया कि AB क्या है, ये बेस है, ये क्या है अपना बेस है, ठीक है। जो इस तरीके से बिल्कुल सीधी गई है ये क्या है, हाइट है, ठीक है। ये कैसे पता चल रहा है कि यही बेस यही हाइट है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। गॉट इट। इस राइट एंगल से पता चल रहा है कि दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। गॉट इट। अब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। गॉट इट। तो अब अपन आ जाते हैं अपनी राइट पर, जो कि जिस तरीके से है, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने AB और AC क्यों राइट किया, आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। अब AB मीन्स बेस कितनी है, AB 5, 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बेस, ठीक है। अब अपने पास AC की वैल्यू कितनी है 12,
ठीक है। तो अब ये देखिए इसको अपन कट कर देंगे, 2 1 से 2, 2 6 जा 12, ठीक है। कितना बचा 5 × 6, तो 5 6 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने पास कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो अभी देखिए ये तो अब फाइंड हो गया जो कि अपन को फाइंड करना था द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सॉरी अपन किस पे चल रहे थे 7 क्वेश्चन पर चल रहे थे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया तो अपने पास आ गया, ठीक है, जो कि अभी अपन ने ये इस तरीके से फाइंड किया है, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब आगे देखिए ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ एडी। मीन्स अपन को एडी की वैल्यू फाइंड करना है, जो कि अपने पास ये क्या है एडी है। तो ये क्या है इसमें लेंथ है, ठीक है, एडी। अब ये किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब अपन लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब क्या वो लगाना, पहले तो ये देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर ये जो लेंथ है ये फाइंड करना है तो ये लाइन कहाँ टच हो रही है, इस पे टच हो रही है, ठीक है। तो है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक बेस और एक हाइट है, ठीक है। तो ये बेस था तो ये इसकी हाइट ले रहे थे अपन, गॉट इट। अब ये बेस है तो ये हाइट ले रहा है, गॉट इट। जिस तरीके से अपन ने 6 क्वेश्चन किया था उसको अच्छे से 1 टाइम और देख सकते हैं इसकी वीडियो, तो आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस बेस की कौन सी हाइट है, ठीक है। ये बेस है अपना, तो ये हाइट ले रहा है। पहले अपन ने ये बेस लिया और ये हाइट ली, जो कि इस तरीके से अपन ने फाइंड कर लिया, गॉट इट। अब अपन ये बेस ले रहा है, इस साइड पर जो भी टच होगी तो ये जो टच ही तो हो रही है इस लाइन पर, ठीक है। तो ये बेस ये हाइट, तो अब इस बेस पर ही हाइट टच हो रही है, ठीक है। इसी से अपनी एडी की वैल्यू आएगी। जब अपन ये लाइन जहां पे भी टच हो रही है यही बेस अपन को लेना पड़ेगा, गॉट इट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर ली एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि अपने पास ऑलरेडी आ चुका है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, 30 राइट कर सकते हैं यहाँ पे। 1/2 मल्टीप्लाई। अब बेस कौन सा ले रहा है ये ध्यान से देखिएगा, बेस ले रहा है बीसी और हाइट एडी, यही लेना पड़ेगा क्योंकि इस लाइन पर यही लाइन टच हो रही है। तो ये बेस ये हाइट बीसी एंड एडी, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में है तो कहाँ चले जाएंगे मल्टीप्लाई, इस इक्वल टू बीसी की वैल्यू कितनी है 30, एडी की नहीं, एडी की तो फाइंड करना है 80, गॉट इट। तो ये कितना हो गया 60, 32 या 60, 30 मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू 80। तो एडी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 16/30 सेंटीमीटर। यही फाइंड करना था अपन को कि दिस इज आंसर एंड क्वेश्चन 7 completed। 8th क्वेश्चन इज ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्केल्स, ठीक है। मीन्स ट्राइंगल आइसोस्केल्स है। आइसोस्केल्स की कंडीशन क्या होती है समझिए, इसकी 2 साइड इक्वल होती है, ठीक है। आइसोस्केल्स की कंडीशन क्या है, इसकी 2 साइड इक्वल होती है और 1 साइड डिफरेंट होती है। विथ क्या है AB इज इक्वल टू AC 7.5, मीन्स 2 साइड इक्वल है। तो वो 2 साइड कौन सी है, AB और AC लेट कर ली क्वेश्चन में 7.5, दोनों 7.5 है जो भी 2 साइड इक्वल है। एंड BC 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 11.26। तो ये है अपना 11.26 आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 साइड इक्वल है और 1 डिफरेंट है, ठीक है। तो 2 साइड जो इक्वल होती हैं वो आइसोस्केल्स होता है, ठीक है। तो AB और AC, ABC अपन ने पॉइंट राइट किए, AB एंड AC 7.5 ये है, ये 7.5 है गिवन है। एंड BC की वैल्यू कितनी है 9, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। द हाइट AD, हाइट कहाँ है AD फ्रॉम A, मीन्स A से AB पर एक हाइट है जो कि BC पर ही टच हो रही है, क्योंकि BC पर ही बोला गया है कि यहाँ से सीट आएगी, हाइट तो BC पर ही आएगी, ओके। इस BC इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर है, गॉट इट। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका एरिया अपन को फाइंड करना है, ओके। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C AB, ठीक है। C से मीन्स फ्रॉम C मीन्स C से AB पर एक और हाइट है CE, ठीक है। और इस CE की वैल्यू अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब एक बात समझिएगा, ठीक है, हर क्वेश्चन में बताती हुई आ रही हूँ कि जिस बेस पर जो भी हाइट होगी, ठीक है, वही उसकी हाइट होगी। मीन्स जैसे कि ये BC है तो BC पर ये कौन सी लाइन टच हो रही है AD,
50 पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे AD आ रही है, तो BC की हाइट AD ही होगी। जब अपन BC लेंगे तो BC के साथ में AD ही लेंगे, ना कि CE। गॉट इट। सेम कंडीशन क्या है? AB। सेम कंडीशन AB मीन्स AB पर कौन सी हाइट टच हो रही है? CE। तो जब भी AB लेंगे तो उसके साथ में CE लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई से नहीं लेंगे, क्योंकि इसी लाइन पर जो हाइट टच हो रही है वही इसकी हाइट होगी। इसकी ये बेस होगा, ये हाइट, ये बेस होगा, ये हाइट। गॉट इट? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो अपन जो भी गिवन है पहले अपन तो ये राइट कर लेते हैं। ये देखिए जो भी गिवन है वो अपन ने राइट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, इस तरीके से अपन ने राइट कर लिया। तो अब ये देखिए 1/2 बेस और हाइट ले रहा है, ठीक है, बेस और हाइट, ठीक है। तो अब ये देखिए बेस, मैंने क्या बोला था? अगर बेस BC लेंगे तो उसके साथ में AD लेंगे, ठीक है। तो बेस मल्टीप्लाई एरिया फाइंड करने के लिए ये देखिए अपन ने ये और ये क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बेस ये हाइट क्यों नहीं ली? क्योंकि अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है अभी अपने पास, और ना ही इसमें फिर हाइट होगी, तो बेस कैसे फाइंड हो पाएगा? अगर अपन ये बेस लेंगे और इस बेस की वैल्यू तो है और इस बेस की हाइट CE है, जिसकी वैल्यू अपने पास नहीं है, इसलिए अपन ये नहीं लेंगे। तो ये बेस और ये हाइट दोनों की वैल्यू अपने पास है 9 और 6, तो ये अपन ले सकते हैं। तो बेस है BC, 1/2 मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई हाइट, हाइट के अपने पास AD, ठीक है। अब उसमें वैल्यू पुट करेंगे, BC की वैल्यू 9 एंड AD की वैल्यू 6, 9 एंड 80 की वैल्यू 6। गॉट इट। तो अपन इसको कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 9 मल्टीप्लाई 3, 9 3 जा 27, ओके, और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो डबल हो जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। अब अपने पास ये बेस ये हाइट अपन ले चुके, अब अपन ये बेस और ये हाइट लेंगे, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ओके। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने पास फाइंड हो चुका है, पहले अपने पास था नहीं, ठीक है। अब अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है 27 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस और हाइट, ठीक है। ये बेस ये हाइट अपन ले चुके, अब कौन सा लेंगे? AB, और AB पर कौन सी हाइट है? CE, AB मल्टीप्लाई CE, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड, मल्टीप्लाई में जो डिजिट मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड में, जो डिवाइड में होती है मल्टीप्लाई में, तो 2 डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएंगे? मल्टीप्लाई में। इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है? 7.5, CE की नहीं है, AB की 7.5 मल्टीप्लाई CE की वैल्यू अपने पास नहीं है, तो उसको एज इट राइट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी वैल्यू तो फाइंड करना ही है। तो अभी देखिए 27 मल्टीप्लाई 2, 7.5 मल्टीप्लाई में तो आ जाएंगे डिवाइड में, इज इक्वल टू CE। गोट इट। तो ये देखिए पॉइंट हटाएंगे तो इसके अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगी। गोट इट। तो अब अपन इसको किससे, ये 27 2 है तो 75 दोनों में से किससे कट हो जाएंगे? जो भी डिजिट से आप कट करना चाहें मीन्स कट होना चाहिए, एक ही डिजिट से अप एंड डाउन कट होना चाहिए। तो अभी देखिए 5 2 10, 5 1 5, 5 से कट हो जाएगा, 5 6 7 2 बचेंगे तो 5 5 25, क्योंकि 25 हो जाएगा। अब ये दोनों 3 से कट हो रहे हैं, ठीक है। 3 5 15, 3 9 27, ठीक है। अब कट नहीं होगा, क्या बचा? 9 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू C, 9 2 18 अपॉन 5 इज इक्वल टू C, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, इसमें डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अपने पास ये 2 और बचा हुआ था, ठीक है। ये देखिए 9 मल्टीप्लाई 2, 1 2 और बचा हुआ था, राइट करना भूल गई हूँ। तो कितना हो जाएगा? 9 2 18, 18 2 36, ठीक है। या फिर अपन यहाँ पे अलग से राइट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 36 अपॉन में 5, ओके। आप लोग देख सकते हैं ना, 9 2 18, 18 2 36 हो जाएगा अगली स्टेप में, ओके। तो 36 अपॉन में 5 इज इक्वल टू C, 36 5 इज इक्वल टू में
सी। ठीक है, अब अपन इसमें डिवाइड कर देंगे। 5 7 जा 35, 1 बचेगा तो पॉइंट लगा कर 0, 5 2 जा 10, कितना आ गया 7.2। तो सी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 7.2 सेंटीमीटर। गुड, यही अपन को फाइंड करना था। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा। आप लोग अगर इसकी हर एक 11.2 स्टार्टिंग से देखते हैं तो लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि बेस और हाइट की मीन्स किस तरीके से सोल्व करते हैं। ओके, बेस क्या है, हाइट क्या है। ओके, तो आप लोग 11.2 स्टार्टिंग से वीडियो देखें। ओके, क्वेश्चन 8 completed. So this was the last question of this exercise 11.2. Thank you.